बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में क्रिकेट की सूरत हाल मुल्क के बाकी इदारों की तरह तेज़ी से अबतरी की तरफ गामज़न है और वक्त के साथ साथ एक अरसा ICC टूर्नामेंट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली टीम अब अचानक तितर बितर हो चुकी है। ये गुत्थी उलझाने वाले यानी दानिश्वर तो हरगिज़ नहीं, अलबत्ता गुज़िश्ता एक साल से पे दर पे नुकसान नाकिस फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट को देर पा नुकसानात का सामना ज़रूर है। तो इसे क्रिकेट टीम की ज़बों आली पर जगह जगह खूब वावेला हो रहा है। कहीं खिलाड़ियों पे उंगली उठाई जा रही है, कहीं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कहीं सिलेक्टर्स के ऊपर। वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। वैसे भी जब क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो तनकीद को तो नहीं रोका जा सकता। वो सोशल मीडिया पे भी होगी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होगी। आज का ये व्लॉग पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया भर की क्रिकेट पे या क्रिकेट के अंदर होने वाले जुए के ऊपर है। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में सट्टेबाज अहम नौइयत के मैचेस में करोड़ों रुपए की शर्तें लगाते हैं। मैचेस शुरू होने से पहले एक टीम को फेवरेट करार दिया जाता है, कमज़ोर टीम की जीत के लिए ज़्यादा रकम लगाई जाती है और लीग मैचेस में इसका रुझान वो भी आ गया, काफ़ी आ गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के दौरान 10-10 करोड़ और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के दौरान ये रकम अरबों तक पहुँच जाती है। और ये आम मैचेस की बात कर रहा हूँ, फाइनल या सेमीफाइनल के रेट्स अलहदा से निकलते हैं। इसे कहा जाता है कि क्रिकेट और जुए का चोली दामन का साथ है। तो वैसे तो जुआ खेलने में शायद दुनिया में कोई मुल्क हो जिसके खिलाड़ी उसमें मुलव्विस ना पाए गए हों, लेकिन इस जुए ने पाकिस्तान को इस कदर बदनाम किया कि मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अब होटल भी शेयर करना नहीं पसंद करते। पाकिस्तानी क्रिकेट में सट्टेबाजी की पहली बाज़गश्त 1959 में सुनाई दी थी, जब फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने पाकिस्तान टीम के उस वक्त के कप्तान आसिफ इकबाल पर इल्ज़ाम आयद किया कि क्रिकेट टीम के भारत के दौरे के दौरान एक मैच का टॉस मशकूक था। और फिर 1983 में या 83-84 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली पाकिस्तान की टीम के जो बैट्समैन थे कासिम उमर, उन्होंने इंकशाफ किया कि जी दौरे के दौरान नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने के एवज़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारी रकूमात की पेशकश की गई थी। 1993 में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एलन बॉर्डर ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाया कि उनका ताल्लुक बुकी से था और उन्होंने इंग्लैंड से मैच हारने के लिए उनका $50,000 की पेशकश की थी। 1995 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स शेन वॉन, टिम मे और मार्क वॉ ने सलीम मलिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मैच हारने के एवज़ उनको रकम की पेशकश की थी। इसी दौरान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली पाकिस्तान टीम में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और बासित अली ने भी सलीम मलिक के ऊपर सट्टेबाजी के इल्ज़ाम आयद किए और क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो 1998 में क्रिकेट बोर्ड की एक तहकीकाती रिपोर्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यानी वसीम अकरम, सलीम मलिक, एजाज अहमद, इनसे दूर रहने का मशवरा दिया गया। तो सितंबर 1998 में जस्टिस कयूम पर मुश्तमिल क्रिकेट की तहकीकाती कमीशन ने सलीम मलिक और अताउर रहमान पर तो पाबंदी की सिफारिश की, जबकि सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, अकरम रजा, इन पे कुछ जुर्माने आयद कर दिए। तो 1999 में आलमी कप के दौरान भारत और बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर भी मैच फिक्सिंग का नतीजा करार दिया गया, लेकिन तहकीकात के बाद तमाम खिलाड़ियों को बेकसूर भी कह दिया गया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दीगर ममालिक के खिलाड़ी भी इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। 1981 में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी डेनिस लिली और रॉडनी मार्श ने एशेज सीरीज के दौरान मैच फिक्स किया। 1994 में श्रीलंका के दौरे के दौरान मार्क वॉ, शेन वॉन पे $5,000 की रिश्वत के एवज मैच की वो पिच रिपोर्ट जो है वो एक बुकी को फराहम करने का इल्ज़ाम सामने आया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों पर सिर्फ मामूली जुर्माना करने पर इत्तफाक कर लिया गया। 1998 में इन्हीं दो खिलाड़ी बुक मेकर्स को मैच के दौरान यानी बदलती हुई मौसमी हालात से मुतल्लिक पेश रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन उस मरतबा भी उन पर सब मामूली जुर्माना आयद किया गया। सन 2000 में जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिया पर दौरा भारत के दौरान मैच फिक्सिंग का असल स्कैंडल सामने आया और इस दौर में क्रिकेट की तारीख का ये सबसे बड़ा मैच और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था। सीरीज के इख्तिताम के बाद भारतीय पुलिस ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के सामने साउथ अफ्रीकन टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिया के लिए एक ब्लैक लिस्टेड बुकी संजय चावला से रवाबित के शवाहिद पेश किए। तफ्तीश के दौरान उन्होंने पैसे लेके मैच फिक्स करने का जुर्म का इतराफ़ किया था। तो उसमें उनके साथ 3 दीगर खिलाड़ी हर्शल गिब्स, निकी बॉये और पीटर स्ट्रॉम वो भी शामिल थे। तो इतराफ़ जुर्म के बाद हैंसी क्रोनिया पे ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अक्टूबर 2000 में एक साउथ अफ्रीकन अदालत में अपील दायर की, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो ये कम जून 2002 में आई थिंक वो एक फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक हो गए।
बहरहाल ये अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें कई नामवर क्रिकेटर्स जो है उनको सजाएं दी गई। ऐसे क्रोनिया ने 2 भारतीय खिलाड़ी यानी साबिक कप्तान अजहरुद्दीन अजय जडेजा और पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक का भी नाम लिया। उन पर भी तायात पाबंदी आयद कर दी गई। हर्षल गिब्स ने भी मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होने और रकम लेने का भी एतराफ़ किया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि जी उन्होंने मैच फिक्सिंग के लिए 20 से कम रन बनाने की उनको हिदायत की गई थी, लेकिन उन्होंने रकम लेने के बावजूद यानी 53 गेंदों पे 74 रन बनाए थे। तो इस बयान के बाद उन पर सिर्फ 1 साल की पाबंदी आयद की गई। भारत की बात करें जो अजय जडेजा पे भी 2000 में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात में 5 साल की पाबंदी लगाई गई, लेकिन 2003 में उनके ऊपर से ये हटा ली गई। अजय शर्मा को भी मैच फिक्सिंग में तायात पाबंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन दीगर भारतीय खिलाड़ियों के साथ 2014 में उनको भी तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। मनोज प्रभाकर का शुमार तो उन खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने भारत के तहलका मैगजीन की तहकीकाती रिपोर्ट में मैच और स्पॉट फिक्सिंग के बारे में हिलाने वाले इंकशाफात कर दिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद खुद ही मैच फिक्सिंग की स्कैंडल की जद में आ गए और इनके क्रिकेट खेलने पे 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। फिर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसे पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। उसे पाकिस्तान के 3 मायनाज खिलाड़ियों को न सिर्फ पाबंदियां बल्कि कैद की भी सजा भुगतनी पड़ी, जब तहकीकाती रिपोर्टर मजहर महमूद ने एक भारतीय सट्टेबाज मजहर मजीद के तवसत से बरतानिया का दौरा करने वाली क्रिकेट टीम के खिलाफ घेरा तंग किया और मजहर मजीद ने 1.5 लाख पाउंड रिश्वत लेकर बरतानवी सहाफ़ी को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर उसके बताए हुए प्लान के मुताबिक खेलेंगे। तो मैच का नतीजा मजहर मजीद की जानिब से की गई पेशन गोई के मुताबिक बरामद हुआ। उसकी पादाश है मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार करके 6 महीने की कैद की सज़ा मिली और 5 साल पाबंदी। उसके साथ मोहम्मद आसिफ को 1 साल कैद की सज़ा और 7 साल की पाबंदी और 2 साल की पाबंदी की सज़ा उनकी मुअत्तल कर दी गई। बहरहाल पाकिस्तान टीम के उस वक्त के कप्तान जो थे सलमान बट, जो आजकल टेलीविज़न चैनल से बैठ के भाषण देते हैं और जो मेरे मुतालिक बात कर रहे थे कि मुझे ये नहीं बात करनी चाहिए, तो वही सलमान बट जो झूठे कुरान मजीद की कस्में उठाता है और सर पे रखता है, उस पर स्पॉट फिक्सिंग के केस में इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए। उसके बारे में कहा गया कि बरतानिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान उन्होंने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को नो बॉल करवाने की हिदायत की थी। उन्हें उस जुर्म में 2.5 साल कैद की सज़ा और 10 साल पाबंदी की सज़ा सुनाई गई। 2.5 साल कैद में गुजारे, उसके बाद खैर 5 साल की पाबंदी की सज़ा उनकी ज़रा कम कर दी गई। ये याद करना सलमान बट, उसके बाद मुझे तलकीन करना। फिर पाकिस्तान में सुपर लीग में भी पाकिस्तान सुपर लीग पे भी स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया। उसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 होनहार क्रिकेटर्स शर्जील और खालिद अतीफ को बुकी से मुलाकात करने के जुर्म में दुबई से वतन वापस भेज के मुअत्तली की सजा दी गई। दुबई में रोनमा होने वाले वाक़े के चंद रोज़ बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और बल्लेबाज नासिर जमशेद को दुबई से लंदन वापसी पर उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बुकी यूसुफ को हीथ्रो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन दोनों के बारे में ICC और PCB की तहकीकाती इदारों ने मालूमात फराहम की थी, जिनकी बुनियाद पर बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी ने मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया। दौरान हिरासत इनके वीडियो बयानात लिए गए जिसमें नासिर जमशेद ने कहा कि उन्हें महज शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया और उस वक्त अपनी गिरफ्तारी के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे। बाद में इन दोनों अशखास को जमानत पर भी रिहा कर दिया गया। आपको मैं बताऊं, यहीं पे आप ये देखें कि ये वहाब रियाज जो है, इसको भी रोका गया, इसको भी गिरफ्तार किया गया और इसका पूरा केस जो है वो पूरे बरतानिया के अखबारों में आपको मिल जाएगा। गार्डियन में क्या, मिरर में क्या, डेली वो संडे टाइम्स में क्या, हर जगह पे कि किस तरह इसकी जैकेट पर 10,000 पाउंड था जो इसने एक जूनियर प्लेयर को पकड़ा दी उस वक्त, ताकि जब इसको पकड़ के लेके गए तो इसके पास से वो पाउंड नहीं दरियाफ्त हुए और 6 घंटे इंटेरोगेशन करने के बाद इसको छोड़ा गया। एनीवे, अभी बैठ के हमें बताएंगे कि कितने ईमानदार लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को 100% दिया। हाँ, ये बातें करेंगे ना। बहरहाल नासिर जमशेद इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान भी BPL एंटी करप्शन यूनिट के एहलकारों के ज़ेरे तफ्तीश रह चुकी है। बार बार जब एक आदमी एक जगह होता है ना तो सोचे ज़रा, उसमें कोई तो इशू होता है। बांग्लादेश में मुनक्किद होने वाली इस टूर्नामेंट के दौरान ही BPL में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर कराची के एक सट्टेबाज साजिद खान को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल फ़ोन में से क्रिकेटर नासिर जमशेद का बैंक अकाउंट नंबर बरामद हुआ। तो इस वक्त वो BPL में चिटागोंग किंग्स की जानिब से खेल रहे थे
और उन्होंने इब्तदाई मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 290 रन बनाए थे, जबकि आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने इंतहाई नाकिस अंदाज में बैटिंग की और सिर्फ 35 रन बना सके थे। तो आईसीसी के एंटी करप्शन और सिक्योरिटी हुकाम ने भी उनसे इस ज़मीन में तहकीकात की, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं उस वक्त बहरहाल साबित हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद है, बहुत सट्टेबाजी है। मैं इसकी कुछ तहकीकात आपके सामने लेके आऊँगा, आपसे शेयर करूँगा, और जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर भी है इल्ज़ामात। तो आप कांप उठेंगे कि यार क्या ये खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल अब मई 2010 में पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया को भी बरतानिया में डोमेस्टिक सीजन के दौरान बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। सितंबर में पुलिस ने उनको बताया कि उनके खिलाफ होने वाली तहकीकात बंद होगी, क्योंकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। क्लियरेंस मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाली 2 टेस्ट मैचेस सीरीज में शामिल कर लिया। वो ट्रेनिंग कैंप से प्रैक्टिस में मसरूफ थे कि पीसीबी ने उन्हें प्रैक्टिस से रोक दिया और फिर स्क्वाड से निकाल दिया। यहाँ से ये दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने लोकल टूर्नामेंट से भी हिस्सा लिया, 2 मैचेस में कारकर्दगी दिखाई। फरवरी 2012 में एक मरतबा फिर वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाबंदी की जद में आ गए। बरतानवी खिलाड़ी मारून वेस्टफील्ड के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही थी। उन्होंने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें इस फेल के लिए दानिश कनेरिया ने उकसाया था। वो दोनों एसेक्स की टीम के साथ उस वक्त खेलते थे और जून 2012 में मज़कूरा दोनों खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में मुलव्विस करार दे के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर इंग्लैंड और वेल्स की जानिब से खेलने पर ताहयात पाबंदी लगा दी। तो दानिश कनेरिया ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसके जवाब में ईसीबी ने इनसे दूसरी बार माजरत करते हुए अपने नोट में लिखा कि वो कभी भी जुए और सट्टेबाजी में मुलव्विस नहीं पाए गए। इस फैसले के हवाले से दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से 2013 में अपनी बहाली के लिए दोबारा अपील की, लेकिन पीसीबी की जानिब से इन पर ताहयात पाबंदी की सज़ा का खात्मा नहीं। क्रिकेट के बारे में शाये होने वाली किताब जो है बुकी गैम्बलर और फिक्सर, इसके बारे में इसमें हैरान कुन इंकशाफात किए गए। किताब के एक बाब के मुताबिक एक काउंटी टूर्नामेंट में एक मैच फिक्स हुआ। भारत के इंडियन प्रीमियर लीग में कई खिलाड़ी मैच और स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के जुर्म के मुर्तकिब पाए गए। 2012 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान 5 क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस पाए गए और आईपीएल के सदर राजीव शुक्ला ने फौरन इकदामात करते हुए ये सुरेंद्रा, मुनीश मिश्रा, अमित यादव, शला बरसरी, वमितावा, ये इन सारों उनको मौतली की सज़ा दे दी। तो क्रिकेटर मुनीश मिश्रा की गुफ्तगू टेप रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि एक फ्रेंचाइज ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपया मैच फिक्स करने के लिए अदा किया था। 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीनाथ अंकित चावन और अजीत चांडलिया को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जबकि इसके साथ मुंबई के क्राइम ब्रांच पुलिस ने मैच फिक्स करने के लिए खिलाड़ियों पर दबाव डालने के जुर्म में चेन्नई सुपर किंग्स के आला ओहदेदारान उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर श्रीनिवासन के दामाद को गिरफ्तार किया। आईपीएल 2013 में श्रीशांत वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से किंग 11 पंजाब के खिलाफ बॉलिंग करते हुए एक ओवर में 14 रन दे रहे हैं और स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में गिरफ्तार करके ताहयात पाबंदी लगाई गई। फिर वो जमानत पे भी रिहा हो गए, बल्कि 2015 में तो स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम से भी बरी हो गए। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी मैचेस इस तरह स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के इल्ज़ाम की जद में है। मैं आपको मैचेस की एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पाकिस्तान की टीम के ऊपर कई दफ़ा इल्ज़ाम लगे, पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स के ऊपर लगे। एक बात याद रखें, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ये नहीं है कि पूरी दुनिया में सट्टेबाजी हो रही है और हम लोगों पे सिर्फ गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं। दरअसल आपको मैं एक बात बताऊँ कि क्रिकेट में जुआ तो था, हमेशा से था। पहले तो ये होता था कि मैच किसने जीतना है, फिर उसके बाद फैंसी टर्म्स आना शुरू हुई हैं। वनडे में ज़्यादा इसका मार्जिन था, लेकिन असल जुआ जो है, असल सट्टा जो है वो T20 की आमद के बाद शुरू हुआ है। और T20 क्योंकि टेलीवाइज स्पोर्ट है और वो टोटल एक आप समझे स्पॉन्सर इवेंट है, जिसमें स्पॉन्सर को एक वाइड माइलेज मिलता है बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर जो है वो लोगों ने जब इतने मिलियन डॉलर की एक टीम खरीदी हुई है, तो सिर्फ गेट मनी पे तो नहीं चलना उन्होंने, या 2 स्पॉन्सरों के पैसों पे तो नहीं चलना उन्होंने जो उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो ऑब्वियसली दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू मेक गुड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। तो जितनी ये लीग्स हैं ये सिर्फ सट्टे के ऊपर चल रही हैं। अगर आप में से किसी को शक है तो आप मासूम हैं, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है।
और मैं आपको ये बताऊं कि ये सट्टा जो है ये हमारी जड़ों में घुस गया है, हमारी हड्डियों के अंदर सराहियत कर गया है। गलत बात यह है कि इसको करने वाले इसको बुरा भी नहीं समझते, हम इसको 2 नंबरी भी नहीं समझते, चोरी भी नहीं समझते, गलत काम नहीं समझते। और ये जब लीक से निकलकर मुल्कों की इज्जत का सौदा करती है तो फिर खून तो खोलता है। मेरे अगले इसी क्रिकेट और सट्टे के ऊपर अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको बड़े बड़े अब इंकशाफात छोड़ने वाला हूँ। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।